बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं लारावेल फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की, कि किस तरह से लारावेल जो है वो वर्क करती है, उसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। तो अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सक्सेसफुली लारावेल का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था क्रड के नाम से, और आइए चलते हैं और उसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, और उस अगर कंप्लीट फ़ोल्डर को मैं अपने जो है वो कोड एडिटर के अंदर ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह से इसको ओपन करूँगा। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास एक कोड एडिटर मौजूद होना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग जो है वो लारावेल की कोडिंग करेंगे। कौन सा कोड एडिटर आपने यूज़ करना है और किस तरह से उसको डाउनलोड करना है, उस वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक जो है वो मैं आई कार्ड में भी रख दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ताकि आप आसानी से जो है वो वहाँ से वीएस कोड या कोई भी कोड एडिटर अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कमांड लाइन इंटरफ़ेस ऑन करते हैं, और यहाँ पे इस वक़्त हम लोग मौजूद है डेस्कटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर है लारावेल, और अब हम लोगों ने अपने रेलेवेंट फ़ोल्डर के अंदर जाना है। मेरा रेलेवेंट फ़ोल्डर है लारावेल के फ़ोल्डर के अंदर है क्रड का फ़ोल्डर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सीडी, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि मैं करंट फ़ोल्डर से किसी और फ़ोल्डर में जाना चाह रहा हूँ, और जिस फ़ोल्डर में जाना चाह रहा हूँ उसका नाम लिख दूँगा क्रड। ठीक है? एंटर हिट करूँगा तो ये मैं क्रड के फ़ोल्डर में आ गया। अब सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है कोड स्पेस डॉट। ठीक है? तो जैसे मैं एंटर करूँगा, ये पूरे का पूरा फ़ोल्डर जो है वो क्रड फ़ोल्डर मेरे वीएस कोड के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। मैंने वीएस कोड बेसिकली जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है? और ये पूरे का पूरा वीएस कोड में ओपन हो जाएगा, और देन हम लोग जो है वो देखते हैं कि इसके अंदर फ़ोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से जो है वो वर्क करता है। कोड के अंदर ओपन हो गया है, और उसके अंदर ये तमाम बात करते हैं ऐप की। ठीक है? ऐप के अंदर बेसिकली क्या है, तो हमारे पास एचटीटीपी का फ़ोल्डर होगा, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट काइंड के राउट्स होंगे, यानी जितने भी सॉरी कंट्रोलर्स होंगे, जितने भी कंट्रोलर्स हम लोगों ने डिफाइन करने हैं वो सारे के सारे एचटीटीपी के अंदर ऐप लोग जो है वो मल्टीपल कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक ऑलरेडी जो है वो कंट्रोलर मौजूद है, लेकिन हम लोग अपने कस्टम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कोड करेंगे। और जब हम मिडलवेयर पे जाएँगे तो हम लोग इसके अंदर ये देखें काफ़ी ज़्यादा मिडलवेयर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हम लोग अगर कस्टम मिडलवेयर क्रिएट करना चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फ़ोल्डर आ जाता है वो ऐप के अंदर ही हमारे पास मॉडल्स का फ़ोल्डर है, जिसके अंदर जो है वो एक फ़ाइल मौजूद है यूज़र डॉट पीएचपी, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोगों ने मॉडल क्रिएट करने हैं तो बासानी तरीकों से हम लोग जो है वो मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर है, कॉन्फ़िगरेशंस फ़ाइल मौजूद है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस से रिलेवेंट सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ तो डेटाबेस फैक्ट्रीज़, डेटाबेस माइग्रेशन और सीडर्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस के अंदर जो है वो डाटा सेंड करते हैं। उसके बाद पब्लिक का फ़ोल्डर है, जिसके अंदर हमारे पास index.php की फ़ाइल है, ठीक है? और इसी के अंदर हम लोग जो है वो पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट लाइक बूटस्ट्रैप के थीम वगैरह जो है वो ऐड अप करेंगे। उसके बाद रिसोर्सेज़ के अंदर हमारे पास जो है वो सीएसएस का फ़ोल्डर है, जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है, लैंग्वेज का फ़ोल्डर है, और व्यूज़ का, यानी जितने भी व्यूज़ हम लोग देखते हैं ब्राउज़र पे, वो सारे के सारे व्यूज़ हम लोग जो है वो इस फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। उसके बाद जिसके अंदर हम लोग वो डिफरेंट कंसोल या डिबगिंग के लिए आपने राउट क्रिएट करना है, या वेब के लिए राउट, तो सारे के सारे जो क्योंकि हम वेबसाइट पे बेसिकली काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे हमारे राउट जो है वो web.php के अंदर जो है वो क्रिएट करेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे पास अगर नीचे आ जाएँ तो स्टोरेज है, टेस्टर का हमारे पास फ़ोल्डर है, और वेंडर का फ़ोल्डर है, और इसमें नीचे अगर आ जाए तो हमारे पास डिफरेंट काइंड की फाइल के अंदर हमारा है, ठीक है? और उसके बाद अगर हम जो है वो अभी तक इंस्टॉल किया, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जो है वो कंपोज़र.json की फाइल के अंदर जो है वो शो हो रहे हैं। तो ये भी है वो राउट्स और वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने आने आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।